हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब ठान लिया तो ठान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान किया। तो चलिए करते हैं थोड़ी आसान और करते हैं पसीना बहाते हैं और देखते हैं क्या है आज का क्लास 10 का भूगोल जो है चैप्टर बुक, उसका पार्ट 3 का चैप्टर 3 का एक नाम जल संसाधन नाम है। और उसमें एमसीक्यू और भाग 1 पार्ट 1 के तहत हम लोग आज उपस्थित है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जल संसाधन से संबंधित क्वेश्चंस। तो चलिए बिना विलंब किए हुए चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जल हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इंपॉर्टेंस है। बिना जल धरती पर आना मुश्किल है। तो उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है। तो पहला, क्या जल एक संसाधन है? हाँ, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता तो जल संसाधन होगा। लेकिन अब प्रश्न है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन देखिए, समाप्य, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, कृत्रिम। तो इसका सही जवाब होगा कि जल जो है वह नवीकरणीय संसाधन है। अब मन में प्रश्न चला होगा कि नवीकरणीय क्या होता है भाई। तो इसे पुनः पूर्ति योग्य भी कर सकते हैं, मतलब जिस संसाधन का एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उत्पन्न हो सकता है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो चलो अगला चलते हैं। विश्व का कितना भाग जल से ढका हुआ है? पूरा विश्व, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष से देखने के बाद पृथ्वी नीला प्रतीत होता है। उसका कारण यह है कि जल। तो विश्व का कितना भाग जल से ढका हुआ है? 1/3, आधा, 3/4 या 1/4? पृथ्वी पर कितनी जल है? तो पृथ्वी पर 3/4 जल है। बाकी अब आपको बताना है कि पृथ्वी पर भूमि का कितना हिस्सा है, वो आपको कमेंट करना है आंसर में। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? पहले जानते हैं कि छत वर्षा जल क्या होता है, इस शब्द को जानते हैं। तो वर्षा को, जल को बचाना एक वर्षा जल संग्रहण होता है। लेकिन छत का उपयोग करके, मतलब जब बारिश के मौसम में छत पे जो वर्षा होती है उसको बाहर ना जाने देकर के पाइप के माध्यम से एक नीचे जमीन में गड्ढा करके या रूम के जैसा कुछ बना करके उसमें पानी को स्टोर करना छत वर्षा जल कहलाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ है कि राजस्थान में उस विधि को क्या कहते हैं। तो भाई देखो, 4 ऑप्शन है, गुल, कुल, टंका और वायुकश। इसका सही जवाब है राजस्थान में से टंका कहते हैं। लेकिन गुल और कुल भी कहीं कहा जाता है। तो गुल और कुल जो है वह पश्चिमी हिमालय या कह सकते हैं हमारा JNK के एरिया जो है ना, जम्मू एंड कश्मीर, उधर, और हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा सा आ जाता है, मतलब भारत का उत्तर पश्चिमी एरिया। तो पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में छत वर्षा जल का संग्रहण की जो पद्धति होती है उसे गुल और कुल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? आपको पता है कि 3 हिस्सा तो जल वही है, लेकिन कितना? क्या 71, क्या 90, क्या 96.5, क्या 3.5? तो इसका सही जवाब होगा 71%। विश्व का कुल आयतन का महासागरों में जो जल है वह 71% है। अगला प्रश्न, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? अब तो मन में चल रहा होगा अलवणीय क्या होता है भाई। तो लवण मतलब वही लवण जिसमें नमक की मात्रा नहीं पाई जाती, कह सकते मीठा जल। अलवणीय जल आपको घुमाने की कोशिश किया है और घूमेंगे नहीं, क्योंकि उसको हम लोग मीठा जल भी कहते हैं जो हम लोग पीते हैं। तो उसका कितना है भाई? तो 2.5, 3.5, 4.5, 5.5। इसका सही जवाब है कि वह 2.5 है। मात्र पूरे जल का 71% अगर जल है, 3 हिस्सा पृथ्वी में जल है, उसका 2.5% ही लोग उपयोग कर पाता है। इसमें भी कुछ बर्फ के रूप में है, कुछ भौम जल के रूप में है। तो बहुत प्रकार के, इसलिए कहते हैं पानी बचाओ देश या भविष्य बनाओ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? अलवणीय जल कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब आपको मीठा जल कहाँ से मिलेगा? तो मिठाई की दुकान से ना भाई। ऑप्शन देख, वर्षण, सतही जल, भौम जल, उपर्युक्त सही। तो वर्षण वर्षा के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। सतही जल जो सतह के ऊपर जैसे तालाब उलाब नदी उदी होती है
तो उससे भी प्राप्त किया जा सकता है। भौम जल जो जमीन के अंदर होता है, अर्थात कहने का अर्थ है कि उपर्युक्त में से सभी सही है, ये सभी अलवणीय या मीठे जल के स्रोत हैं। अगला, जल की खराब गुणवत्ता एवं प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? जल में गुणवत्ता धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। झारखंड में एक ऐसा जिला है जिसमें पानी पीने लायक नहीं है वहाँ, और पानी पीते हैं लोग हड्डियां कमजोर हो जा रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो वैसा स्थिति है। तो वही बोलता है कि जल की खराब गुणवत्ता और प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? क्या औद्योगिक घरेलू कचरा, घर से निकलने वाले कचरे, रसायन एवं कीटनाशक जो आप फसल के उत्पादन के लिए या सुरक्षा देने के लिए करते हैं, रासायनिक उर्वरक, ये, या चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। ये तीनों जो कारक है वह खराब गुणवत्ता और प्रदूषण, मतलब जल की खराब गुणवत्ता और प्रदूषण का प्रमुख कारक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जल दुर्लभता क्या है भाई? जल की कमी जल दुर्लभता कहलाती है। देखें ऑप्शन क्या बढ़ता है। जल दुर्लभता का क्या कारण है, यह भी कर सकते इसमें। जल दुर्लभता कब स्थिति उत्पन्न होती है? बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता है। बात तो सही है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आपको पता है कि भारत विश्व का पहला स्थान हो गया जनसंख्या के मामले में, तो जल की तो होगी कमी। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता है। जल का असमान वितरण, कहीं अधिक जल की मात्रा है तो कहीं कम है, यह भी सही है। और जल संरक्षण का न हो पाना, तो भारत में जल संरक्षण की स्थिति थोड़ी खराब हो रही है। तो इस ऑप्शन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी है जल दुर्लभता के प्रमुख कारक। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक आपको छोटी सी काम मेरे लिए करना है। अगर आपको आज का ये सीरीज अच्छा लगेगा तो तुरंत लाइक करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।